अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। किसान एकता, किसान एकता। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो। किसान आंदोलन के बीच राजनेताओं की सियासी गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। केजरीवाल किसानों के बीच हैं। किसान आंदोलन से उन्हें राजनीतिक टॉनिक मिलता दिख रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल पश्चिमी यूपी में किसानों का मन टटोल रहे थे। मेरठ में किसान पंचायत में पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कह दिया कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है, वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। अरविंद केजरीवाल अब एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी बन चुके हैं। किसानों के जख्मों पर मरहम तो लगाया ही, बीजेपी पर भी जमकर सियासी बाण चलाए। कहा बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। किसानों पर लाठियां बरसाई, कीले ठोकी। आरोप लगाए कि ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में किसानों को सरकार ने फंसाया। लाल किले पर झंडा लहराने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का ही आदमी था। पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। उठा के देख लो इतिहास। इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। सबने मेरे को आके कहा जी, उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। जानबूझ के उधर भेज रहे थे, और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, किसानों के साथ हर पार्टी खुद को उनका हमदर्द बनकर खड़ा होना चाहती है। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। यूपी में कांग्रेस की जमीन तैयार करने के मिशन में जुटी प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ किसान पंचायतों में हिस्सा ले रही हैं। 23 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत, 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बघरा में किसान पंचायत, 15 फरवरी को बिजनौर में किसान पंचायत, 11 फरवरी को सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल होकर सरकार पर हमले किए। कांग्रेस किसानों के गुस्से में बड़ा सियासी फायदा देख रही है। दाम आपके साथ कानून है, ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपने सौदा कर लिया किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको दाम नहीं दिया, आपका उपज नहीं खरीदा, आपको परे कर दिया, तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस कानून में लिखा है कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते, कि आपकी सुनवाई सिर्फ एसडीएम तक होगी। आप मुझे बताइए। बीजेपी इन सियासी हमलों के लिए तैयार है। पार्टी ने किसानों को समझाने की कोशिश तेज कर दी है। दिल्ली में हाल ही में इस मुद्दे पर बड़ी बैठक भी हुई है। बीजेपी की रणनीति यह है कि किसानों को कार्यकर्ता समझाए और विपक्ष पर पलटवार करे। मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता पर किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और हर वर्ग, हर जाति मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि जो काम हुआ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबके लिए हुआ है, गरीबों के लिए हुआ है। ये कौन लोग हैं फिर जो कर रहे हैं प्रदर्शन? देखिए, सारा विपक्ष इसी पे लगा हुआ है। इन सियासी गोलबंदी और राजनीतिक दलों की महापंचायत पर राकेश टिकैत ने चुटकी ली। कहा, किसानों को अब कौन नजरअंदाज कर सकता है। अरे हमारा क्या मतलब भाई, इनसे पॉलिटिकल वालों से किसान के नाम पे अरे करो जो, तो किसान का तो नाम सबको लेना पड़ेगा भैया।
राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 1 मार्च से 22 मार्च के बीच 14 किसान पंचायत देश भर में होंगी। ये भी साफ है कि पंचायतों का मकसद एक ही है और वो है सरकार के खिलाफ गोलबंदी।